हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम बिटकॉइन मार्केट के बारे में। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। वजीरेक्स के बारे में, जो एक्सचेंज दोबारा से रिस्टार्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बड़े दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। और अपनी एक परंपरा दोबारा से निभाते हुए क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके आपकी साइड से। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इंडिया में त्योहारों का एक टाइम चल रहा था, तो आशा करता हूँ आपके सभी त्यौहार अच्छे से गुजरे होंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप अभी चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है हमारा 1 डे का, मतलब इसमें एक कैंडल डेली कैंडल है। तो अभी आप देखेंगे जो ये ब्लू लाइन वाला आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के अंदर भी प्राइस आकर फंस गया है, क्योंकि प्राइस यहाँ नीचे तक तो गया था लेकिन यहाँ से ऊपर आ गया। अभी 1,10,000 रुपये प्राइस चल रहा है। तो अभी प्राइस को करना क्या है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे, दो ब्लू डार्क लाइन के बीच में डॉटेड लाइन भी है, बीच में देखें डॉटेड लाइन। तो अभी क्या है, एक तरीके से अगर आप देखेंगे, इस डॉटेड लाइन से हमें रिजेक्शन मिला है। तो हमें क्या है, अगर हमें अपर फेज में जाना है तो हमें इस डॉटेड लाइन के ऊपर बंद करना पड़ेगा कैंडल का। एक बड़ी कैंडल जो बननी चाहिए, जो बंद होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल, वो यहाँ बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये रिजेक्शन देखेंगे जो अपर से लाइन आ रही है ना, ट्रेंड लाइन व्हाइट वाली जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से रिजेक्ट ले रहा है। लाल वाली पे यहाँ रिजेक्ट लिया, इस वाली पे भी लमसम यहाँ आ गया और यहाँ से रिजेक्ट आ गया नीचे की तरफ। तो बहुत जरूरी है इसको मूव करके, ये डॉटेड जो लाइन है यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, तब थोड़ा बुलिश सिनेरियो दोबारा से आएगा। क्योंकि अब की बार क्या है, अब की बार बहुत सारी चीजें बदल गई है मार्केट के अंदर। अभी क्या है, अभी ये चल रहा है मार्केट के अंदर कि जो हमारी ये जो साइकिल थी, ऑल सीजन की साइकिल थी, बुल सीजन की जो मार्केट की साइकिल होती है 4 साल में जो होती है, वो एक्सटेंड हो गई है। उसे एक्सटेंड होने के बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बायर्स आ गए हैं, बड़े बड़े मतलब लोगों ने इसमें बाय करना चालू कर दिया है। तो अभी क्या है, अभी मोमेंटम बदला नहीं है। अभी क्या है, बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रम्प का था, वो भी बिल प्रिंट नहीं हुआ है। अभी आपको पता हुआ, गोल्ड ने एक बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई बना दिया। अब तो चलो थोड़ा नीचे आ रहा है, तो जैसे ही अब करेक्शन गोल्ड के अंदर आएगी, गोल्ड का प्राइस जैसे ही नीचे जाएगा, क्योंकि INR में आई थिंक गोल्ड 1,31,000 या 32,000 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद वो 1,21,000 22,000 तक आया था। ठीक है ना। तो अभी ये जब उसके अंदर और करेक्शन आएगी ना, तो गोल्ड से पैसा निकल कर कहाँ जाएगा, फिर आएगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ये ऐसा प्रीवियस टाइम में भी देखा गया। लेकिन अभी बात क्या है मेन, कि थोड़े ना बदलाव आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो ये बुल साइकिल अभी तक मेरे हिसाब से मतलब लास्ट चल रही होनी चाहिए थी, यानी अक्टूबर नवंबर में तक ये खत्म हो जाती, फिनिश हो चुकी होती और बियर साइकिल चालू हो चुकी होती। लेकिन ये क्या, ये एक्सटेंड हो गई है, ये आगे एक्सटेंड हो गई है। तो अब देखना ये है कि आगे कितना आगे तक जा सकती है, क्योंकि अभी कहीं से न्यूज़ें काफ़ी निकल कर आ रही है। क्योंकि ऑब्वियस है, देखिए 2 महीने के अंदर अंदर एकदम से इतना भी पैराबॉलिक मूव नहीं आ सकता कि प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो हो सकता है कि जनवरी तक भी मार्केट एक्सटेंड हो जाए, फरवरी तक भी मार्केट एक्सटेंड हो जाए। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मार्केट से आप खुद जुड़े रहिए। नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से क्या होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का, और वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा मार्केट के क्या भी हालात चल रहे हैं, मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, और कब एक टाइम हो सकता है कि हम इस मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। उसका भी मैंने आपको बताया हुआ है डोमिनेंस के बारे में, बिटकॉइन डोमिनेंस, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि अभी क्या है कि बिटकॉइन का जो लास्ट हाई बना था, वो बना था $1,26,000 का, ये वाला। तो प्राइस को यहाँ से ऊपर आना चाहिए दोबारा से, और मोमेंटम फिर ऊपर की तरफ नया जाना चाहिए, ताकि हम अगेन एक नया ऑल टाइम हाई देख सकें। उसके बाद कुछ एक मोमेंटम बदलेगा दोबारा बुलिश की तरफ। एक बार BTC की डोमिनेंस चेक कर लेते हैं। तो BTC की डोमिनेंस के लिए हम यहाँ आ गए हैं। ये भी डेली का चार्ट है। तो अभी आप देखेंगे डोमिनेंस वापस नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे थी लेकिन यहाँ से ऊपर आई थी। तो अभी 59.73 डोमिनेंस चल रही है। अगर हम इसमें एक बार वीकली में देख लेते हैं, वीकली कैंडल, तो अभी आप देखेंगे ये वाले फॉल के अंदर अच्छा खासा डोमिनेंस ऊपर चला गया था, लेकिन अभी डोमिनेंस अप डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ से देखेंगे इस कैंडल में डाउन है, लेकिन यहाँ से क्या प्राइस, यहाँ से देखिए तो ऊपर की तरफ ही गया है, कैंडल ऊपर की तरफ मूव हुई है। जब ये कैंडल नीचे की तरफ मूव होगी तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अभी भी देखिए गेम चेंज अभी भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि अभी क्या है, एक इंटरेस्ट रेट का है, अभी फैसला होना है अक्टूबर के अंदर।
तो भैया वो इंटरेस्ट रेट अगर एक और कट होता है तो मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको मार्केट को पहचानना है तो आपको इस डोमिनेंस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डोमिनेंस में, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेंस को 40% तो आना, यहाँ तक तो आना चाहिए। ग्रीन लाइन जो है यहाँ तक तो आना चाहिए बियर साइकिल में, ठीक है ना, यहाँ तक तो आएगी। और आएगी जब प्राइस दोबारा से नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं होगा क्या कि मार्केट में ऑल्ट सीजन आएगा और सारे ऑल्ट्स भागेंगे, खूब धूमधाम तरीके से भागेंगे। तो ये तो हो गया हमारे चलो चार्ट के बारे में और बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि अभी भी क्या है, मार्केट है तो बुलिश, बिटकॉइन अभी बुलिश है, बियर साइकिल में नहीं गया है। क्योंकि अगर बिटकॉइन 1,90,000 के नीचे आ जाता है अगर इन केस, तो ही हो सकता है कि हम कहें कि बिटकॉइन की मतलब बियर साइकिल या ऑल्ट सीजन नहीं आने वाला और बियर साइकिल खत्म हो चुकी है। लेकिन ये कैंडल अभी आप देख रहे हैं इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, ये वाली अगर आपको मंथली दिखा रहा हूँ या एक महीने की कैंडल है, ये भी इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो हो सकता है अभी जो 7 दिन बचे हैं उसके अंदर हो सकता है कि ये कैंडल अभी कहीं ऊपर जाके शिफ्ट हो जाए। मतलब कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये आ गया, ये कैंडल यहाँ पर कहीं हो सकता है ब्रेक हो जाए, यहाँ तक बन जाए और एक ग्रीन में फॉर्म हो जाए। मतलब यहाँ से कन्वर्ट होकर ऊपर चले जाए, यहाँ तो विक बन जाएगी, स्टिक लंबी सी लाइन रह जाएगी और यहाँ पर ऊपर जाके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो में देखिए एक न्यूज़ आती है, एक ट्रम्प का ट्वीट आता है और मार्केट एकदम से स्विच कर जाती है। क्योंकि अभी क्या है, मलेशिया के अंदर ट्रम्प जा रहा है और साथ के साथ चाइना का जो है के प्रेसिडेंट जो है जिनपिंग, वो भी जा रहे हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि उनकी कुछ बात हो या कुछ हो, तो उस बेसिस पर भी हो सकता है कि प्राइस कहीं ना कहीं, देखिए अभी तो इंस्टीट्यूट और ये बड़े बड़े लोगों का भैया इस पर पूरा चलन चल रहा है, ये अपने तरीके से फुल ऑन अभी मैनिपुलेशन में चल रहे हैं। तो प्राइस जब ये चाहते हैं जब डंप मार देते हैं, जब ये चाहते हैं जब प्राइस को ऊपर मूवमेंट के लिए ले जाते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं, उसमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए और ज़्यादा अपने अमाउंट से ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए रिस्की हो सकता है कि एक आधा डंप बड़ा आ जाए, जैसे इस वाली कैंडल में होता है 1,26,000 से सीधा प्राइस यहाँ नीचे आ गया था। तो अच्छे बंदे लिक्विडेट हो जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बहुत से ट्रेडर ऐसे इन्होंने सुसाइड भी कर लिया। तो इसलिए उससे ज़रा सेफ रहिए, स्पॉट में के लिए, अच्छा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर बाय सेल का गेम के लिए कि नीचे प्राइस पे बाय करें और अपर प्राइस पे सेल कर दें, फिर दोबारा से प्राइस नीचे आता है तो बाय कर लें, अपर प्राइस पे जाके फिर सेल कर दें। आप तो इस तरीके से काम कीजिए, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना होल्ड रखिए। तो ये तो बात होगी चलो मार्केट की, बिटकॉइन की, और आने वाले टाइम में अभी प्राइस ऊपर जा सकता है, उसके लिए आपको हमारे चैनल से बने रहना पड़ेगा ताकि हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम दे पाएँ। तो अभी न्यूज़ कवर कर लेते हैं, तो अभी हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो अभी आप देखेंगे, हाँ ये तो कह सकते हैं कि अक्टूबर जो कहा जाता था, पुराने टाइम से कहा जाता था कि अक्टूबर हमेशा अप ही डायरेक्शन में जाता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ आप देखेंगे अक्टूबर है, तो अक्टूबर क्या होता है, हमेशा देखेंगे 10%, 28%, 5.56, 39% हमेशा ही ग्रीन में जाता है। एक या दो बार हुआ है कि ये रेड में गया है। तो क्या ये अभी भी ग्रीन में जाएगा या रेड में जाएगा, इसका मेरे को जो लगता है, अगर मैं बी फ्रैंक आपको बताऊं, अभी 7 दिन है और मुझे लगता है कि 7 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा नीचे भी जा सकता है, नहीं तो देखिए 2.32% कुछ ज़्यादा नहीं है बिटकॉइन के लिए ऊपर आना। तो हो सकता है ये कम अमाउंट के अंदर ही, मतलब 2% या 3% या जैसे है ना 5% में सितंबर खत्म हुआ, तो अक्टूबर भी ऐसे हो सकता है 4-5% पे ग्रीन में आके खत्म हो जाए, ठीक है ना। फिर हमें देखना पड़ेगा कि फेड का इंटरेस्ट रेट भी आना है, तो तब भी देखना है अगर वो कट हो गया, क्योंकि वोटिंग अच्छी खासी चल रही है पूरी मार्केट के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा के वोट ये है कि भैया 0.25% बेसिस का कट होगा। अगर वो हुआ तो ऑटोमेटिकली अक्टूबर ग्रीन में कन्वर्ट हो ही जाएगा। फिर हम नवंबर दिसंबर देखेंगे, या नेक्स्ट जो 2026 का जनवरी फरवरी आएगा, फिर हम वहाँ पर मूव ऑन करेंगे। और अभी हम चलते हैं और न्यूज़ के ऊपर देख लेते हैं। माइकल सेलर ने फिर से बाय कर लिए हैं भैया बिटकॉइन, इनों का तो अच्छा है, ये पॉजिटिव है, बेचने वाले नहीं है। और अगर मार्केट में कुछ कभी तो कहते हैं ना बबल बस्ट होगा भी, तो होगा भी इन लोगों की वजह से, क्योंकि यही लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट करके बैठे हैं बिटकॉइन को। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब इनके पास है भैया 6,40,418 बिटकॉइन है। अब इनके पास 4 लाख बिटकॉइन कुछ कम ही है, नहीं तो इनके पास क्या है कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अपने पास होल्ड करके बैठे, 1 मिलियन बिटकॉइन होल्ड करके बैठना बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वजीरेक्स की। वजीरेक्स का INR एंड क्रिप्टो डिपॉजिट लाइव हो गया है। वैसे भी तो उन्होंने यही चीज़ बताई थी, लेकिन इसके बाद क्या है, निश्चल का भी ट्वीट आया था। तो निश्चल ने कहा था क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड विड्रॉल्स बोथ स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो, वी विल कंटिन्यू टू ऐड मोर टोकन्स। मतलब ये और टोकन, यानी अब क्या है,
इन्हों को जो भी कुछ करने की सोच रहे थे ना, वो इनका प्लान मेरे ख्याल से फेल हो गया है। तो अभी यही कंटिन्यू करेंगे कि इस वजीर एक्स को कैसे आगे और बढ़ाया जा सके। तो ये और टोकन्स में ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर। तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि 23 तारीख का था, आज 24 हो गई है। तो आज से इसने लिखा है कि बोथ स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो। टुमारो का मतलब 24 अक्टूबर से तो अब स्टार्ट हो गया होगा। तो अब जो लोग हमारी वीडियो के माध्यम से ऐसे अब पहले से ही वजीर एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अपना पोर्टफोलियो खोल के देखें और उनके कॉइन्स के बारे में जानें, सर्च करें कि जितना उनके कॉइन थे उन्हें उतने ही कॉइन मिले हैं या भी कुछ सेटलमेंट ऐसी हो रही है। क्योंकि मेल्स भी गए हैं काफ़ी लोगों को, तो अपना मेल बॉक्स चेक करें, पढ़ें, जानें, पहचानें। और अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है काफ़ी जगह से कि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि विड्रॉल कर लेते हैं, तो विड्रॉलिंग पे फीस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये इस चीज़ का मुझे आइडिया अभी है नहीं। तो जो मेरे नोन में है, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपना वजीर एक्स खोले, देखें उनका फंड कितना है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि मार्केट तो अभी थोड़ा डाउन आउट सीजन आए हुए हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन अपने मेन जो क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 10 इथेरियम बाय करके रखे थे, तो उसको 10 के 10 इथेरियम उसके वहाँ पर है या नहीं है, या फिर वो कम हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, यानी हाफ क्वांटिटी में मिल रहे हैं उनको। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। प्राइस तो ऑब्वियसली जब मार्केट डाउन है, प्राइस तो ऊपर जाएगा तब पता लगेगा। तो इस चीज़ को जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये भी कह रहे हैं कि विड्रॉल, अगर विड्रॉल पे आपको लग रहा है ज़्यादा फीस नहीं है और आप सेफ हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप विड्रॉल ले सकते हैं किसी और एक्सचेंज के अंदर भी। तो इंडिया में अभी कॉइन DCX का जो एक्सचेंज है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो अपना हर महीने का वो अपना बैलेंस शीट शो करता है और अपना रिजर्व दिखाता है कि उसके पास कौन सा क्रिप्टो कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा। तो आप चाहते हो तो आप वहाँ पर भी जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। थोड़ा सेफ है, इससे तो सेफ है और काफ़ी रिलायबल चल रहे हैं। FIU से मतलब रजिस्टर है, प्रॉपर इंडिया का एक्सचेंज है। तो उस पर आप जा सकते हैं। अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो वहाँ से क्रिप्टो को अपना ट्रांसफर कर सकते हैं कॉइन DCX के ऊपर, अकाउंट के ऊपर। तो ये बात हो गई अब वजीर एक्स की। देखते हैं आने वाले टाइम पे, आशा करते हैं तो मार्केट अच्छी है। जिनका भी फंड इतने टाइम से फंसा हुआ था, जो लॉसेस हुआ कुछ भी है, तो अच्छा खासा अपना मतलब प्रॉफिट कमा के ही निकल सके मार्केट्स के अंदर से। और थोड़ी सी न्यूज़ बच्ची उसे भी कवर कर लेते हैं। CZ ट्रम्प पार्डन्स बाइनेंस फाउंडर चैंगपेंग जाओ, मतलब CZ और जेड को CZ बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा कि ये बाइनेंस के एक्स CEO हैं। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्जेस लगे थे अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बहुत पहले की बात है जब बाइनेंस ये एक्सचेंज चलता था अमेरिका के अंदर, जो binance.us था। तो उसके अंदर क्या था, बड़े ऐसे आए थे कि जो स्टेबल कॉइन है USDT, उसके अंदर कुछ पैसा इधर से उधर हुआ था। तो ऑब्वियस है, लोगों को तो प्लेटफॉर्म मिलते हैं। अब प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो लोग तो भैया जिनको जो करना है वो तो करते ही हैं। लेकिन ऑब्वियस है, जो प्लेटफॉर्म का मालिक होता है, जो वहाँ का मतलब CEO होता है, तो फिर सजा तो उसे भुगतनी पड़ती है। तो बेसिस पर क्या था, CZ ने बहुत ही पोलाइट वे में जाकर उस चीज़ को कबूला था कि हाँ, हमारी कंपनी के द्वारा ये हुआ है। अब कंपनी पे कुछ एलिगेशन लगे हैं, तो मालिक को तो उसका, CEO को तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी, एक्चुअली में 4 महीने में बाहर आ गए थे। उन्होंने $4 बिलियन का फाइन भी पे किया था। लेकिन अब क्या है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं इनके ऊपर से वो सारे के सारे इल्जाम खारिज कर दिए हैं। ताकि क्या है, अमेरिका में हमेशा ऐसा होता है कि अमेरिका में अगर आपके ऊपर कुछ भी केसेस हुए हैं, कुछ भी एलिगेशंस लगे हैं, उसके बाद आप कभी अमेरिका में मतलब इन और आउट आ जा नहीं सकते। तो अब ये बयान हटने से क्या होगा, CZ फिर दोबारा से मतलब अमेरिका में जा सकते हैं, चाहे बिजनेस पर्पज से जाएं, कैसे भी जाएं। और साथ के साथ इनके साथ एक कंडीशन रखी गई थी कि कभी भी कंटिन्यू नहीं करेंगे बाइनेंस को। तो अब हो सकता है इनके ऊपर से ये सारे इल्ज़ाम हट गए हैं, तो ये क्या करें, फिर से बाइनेंस में CEO की पदवी शायद दोबारा मिल सकती है। कंटिन्यू करना चाहते हैं या बाइनेंस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो करवाना चाहते हैं, तो करवाया जा सकता है इनसे। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, ट्रंप ने कुछ किया, क्योंकि देखिए CZ ने कहीं ना कहीं जो लिबर्टी फाइनेंस जो ट्रंप की थी, उसके अंदर भी भैया देखो बाय सेल कराना, क्योंकि ये CZ कोई छोटा नाम नहीं है। इस बंदे को पता है सारा मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है। एक्सचेंज चलाया, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज इसके अंडर में था। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने इनसे दोस्ती करी है और इन और आउट हो रहा होगा। इन्हें ये स्ट्रैटेजी समझाई जा रही होगी, बताई जा रही होगी कि किस तरीके से आगे जाना चाहिए। दोनों एक ही फील्ड से, दोनों बिजनेसमैन हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसी बेसिस पे क्या ट्रंप ने इन्हों के जो इल्ज़ाम थे खारिज कर दिए हैं। चलो, ये तो गुड न्यूज़ है। वैसे तो देखते हैं आने वाले टाइम पर होता क्या है। और एक न्यूज़ देना चाहूँगा, जो लोग सोलाना के फ़ैन हैं, तो हांगकांग सिक्योरिटी रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया है। सोलाना का पहला फर्स्ट ETF है जो सोलाना का मतलब अप्रूव हो गया हांगकांग के अंदर। तो सोलाना टोकन में को होल्ड करने वाले या फिर उसमें ट्रेड करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और ये पुरानी न्यूज़ है, मैंने डाल दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने भी वो नहीं डाली थी न्यूज़ कि ऑक्टा FX जो लोग यूज़ करते हैं उस पर कौन सी स्कीम केसेस चला था।
तो उसके अंदर क्या था, तो भैया उसके अंदर बहुत इन्होंने ना पैसा इन और आउट किया। तो ईडी ने भैया उस पर रेड मारी और 2385 करोड़ का पूरा एक पॉन्जी स्कीम का एक स्कैम था। तो इसलिए कहते हैं, और ये जो हुआ था, ये हुआ था 2000 जुलाई 22 से 23 अप्रैल, मतलब जुलाई 2022 से अप्रैल का 2023 का अप्रैल तब तक ये चला था। और भैया इसलिए कहते हैं पॉन्जी स्कीम हो कुछ भी हो, इनसे थोड़ा बच के रहिए। देखिए हम तो हमेशा कहते हैं क्या, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अगर आप किसी एक्सचेंज पे जाके बाय करते हैं, अगर आपको सेफ लगता है तो आपका एक्सचेंज जो इंडिया में रजिस्टर हो प्रॉपर, या तो आप उस पर ट्रेड करो, उस पर अपना फंड रखो, ठीक है। नहीं तो दूसरा क्या है कि भैया बाय करो और अपना एक वॉलेट लो, वॉलेट के अंदर अपना फंड रखो, ताकि दुनिया भर की उधर हो जाए तो आप उस वॉलेट को इस एक्सचेंज पे आपका मतलब अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए या फिर एक्सचेंज हैक हो जाए, तो आप उस उधर से अपना अकाउंट करो क्लोज और दूसरे एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ और अपना फंड वहाँ ट्रांसफर करो और अपना अपना फंड और अपना सब कुछ सेफ रख पाओ। क्योंकि वो उसी केस में हो सकता है जब आपके पास वॉलेट होगा। तभी कहते हैं नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। और साथ के साथ देखते हैं बिटकॉइन रिटर्न का, वही अभी जो हमने वहाँ पर ही बात करी थी सेम ये तो वही है। देखते हैं 2.48 है, ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है। कमेंट करके बताइएगा क्या ये ग्रीन में जाएगा नहीं जाएगा। हम भी देखते हैं हमारे मतलब जो भी वीडियो देखते हैं वो कितना क्रिप्टो को लेकर मतलब सीरियस हैं या नॉलेज रखते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये कितना परसेंट ऊपर जा सकता है, ग्रीन में जाएगा या रेड में जाएगा। और तो कोई न्यूज़ है नहीं, और तो इस सीजी वाली की न्यूज़ थी बस। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। आपको हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारे वीडियो को तो लाइक करना है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी उसके लिए आपको हमें कमेंट करना हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसका हम आंसर दे सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाती है, तो उसके अंदर आपका भी बेनिफिट पड़ता है। जिनको नॉलेज नहीं मिल रही है ऐसी, उनको भी बेनिफिट मिलता है और हमारे चैनल को तो बेनिफिट मिलता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।